गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 starting at verse 21 and going till the end of the chapter. इंजील जलील में लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7, और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। आज के बयान में हमने 2 बड़े वाक़यात पढ़े। एक यीशु मसीह की एक गुफ्तगू है एक सूरफनी की एक कनानी औरत के साथ, एक गैर यहूदी औरत के साथ, जिस पर हम आज की शाम गौर करेंगे। और दूसरा 4000 लोगों को खाना खिलाने का वाक़या है। जो पहला वाक़या है, और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा उस रूमी सूबेदार की तरफ जिसने कि यीशु को अपने घर बुला भेजा, और फिर रास्ते में उसे कहा कि तू मेरे घर नहीं आ, तू वहीं से कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। और यीशु ने कहा था कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। आज थोड़ी थोड़ी उस वाक़े की कंटिन्यूएशन हम देखेंगे। लेकिन ये जो खुदावंद यीशु मसीह का एक टाकरा है, एक मुलाकात है इस कनानी औरत के साथ, वहाँ पर हमें द ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड नजर आता है। द पेकिंग ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड। थोड़ा सा अजीब वाक़या है, हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा। पौलुस रसूल का ख़त है रूमियों के नाम, उसका 1 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अगर हम इस आयत को समझ गए
تو اس واقعے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. سو لیٹس لک ایٹ رومنس چیپٹر 1 اینڈ ورس 16. کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، اور غور سے سنیے گا، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. This is the order in the house of God. First the Jew, then the Gentile. پہلے یہودی پھر یونانی. خدا کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آیا، خدا کی انجیل میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی خوشخبری میں، اس کی بادشاہی کی خوشخبری میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وہ پہلے کس کے حصے میں آئے گی؟ یہودی کے حصے میں، اور اس کے بعد یونانی کے حصے میں. اور یہی ہم نے دیکھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیورٹس تھے، یہودی فیورٹس تھے خدا کے، نہیں. اس نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا، اور وہ مقصد چل رہا ہے. نجات اسرائیل میں سے ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا. اور یہی پیکنگ آرڈر جو ہے، یہی ترتیب، خدا کے گھر کی ترتیب، اب ہمیں یہ پسند آتی ہے نہیں آتی، یہ اور بات ہے. لیکن خدا کے گھر کا آرڈر کیا ہے، خدا کے گھر کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہودی پھر یونانی. اور جب یونانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ساری دوسری قومیں آ جاتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں 21ویں آیت سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی بحث ہوئی ہاتھ دھونے کے بارے میں، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے پچھلی بائبل اسٹڈی میں دیکھ لیا تھا. آج 21ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا. سور اور سیدا، ٹائر اینڈ سائڈن، یہ لبنان میں واقع ہے. یہ معودہ ملک اسرائیل کی کنعان کی حدود سے باہر کا علاقہ ہے. یہ غیر قوموں کا علاقہ ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی گلیلی خدمت میں کسی وقت انہوں نے یہ ٹھانا کہ وہ سور اور سیدا کے علاقے میں جائیں. دیز ور پورٹ ٹاؤنز، موجودہ لبنان میں ہیں، بحر کلزم کے کنارے واقع تھے. یسوع کا مقصد کیا تھا سور اور سیدا کے علاقے میں جانے کا؟ وہ یونانیوں کی ٹیریٹری میں، غیر قوموں کی ٹیریٹری میں جانے کا. ایک تو یہ پوائنٹر ہے اس بات کے لیے کہ نجات کو نکلنا ہے فرام دا باؤنڈریز آف اسرائیل. کنعان کی، اسرائیل کی باؤنڈریز میں سے نجات کو نکلنا ہے اور باہر پھیلنا ہے. And that would be done when the Lord gives His great commission to the disciple. تو شاید یہ ایک فورٹیسٹ تھا یسوع مسیح کے ڈسائپلز کے لیے کہ یہ اس علاقے میں جائیں. لیکن دوسری بات یہ ہے، there was a diaspora, a big diaspora in Lebanon, especially in the cities of Tyre and Sidon. بہت سے یہودی ان علاقوں میں، کیونکہ پورٹ سٹیز تھیں اور وہاں پر روزگار ہوتا ہے، تو بڑی تعداد میں یہودی وہاں پر بستے تھے ان شہروں میں. تو خداوند یسوع مسیح ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو ایک طرف تو اس واقعے کا تھرسٹ ہمیں ملتا ہے کہ یسوع جا رہے ہیں غیر قوموں کی طرف اب اپنے شاگردوں کو ٹرین کرنے کے لیے. دوسرا، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہودی بستے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. ان تک بھی نجات کا پیغام پہنچنا ضروری تھا، مسیح کا پہنچنا ان تک بھی ضروری تھا. So whatever the reason may be, Jesus ventured out of Israel. وہ جو باؤنڈری تھی اسرائیل کی، اس سے نکل کر لیبنن میں، ٹائر اور سائڈن میں گئے. ٹائر اور جو سیدون کا علاقہ ہے،
सूर और सैदा का जो इलाका है ये कोई इतना अच्छा भी नहीं है, यानी पुराने अहदनामा में अगर देखें तो इससे काफ़ी बुराइयां वाबस्ता हमें नज़र आती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ गए, अपने शागिर्दों के साथ वहाँ गए, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी। Now there is a woman who is following Jesus. एक इंजीली बयान में हम पढ़ते हैं शी सायरोफनीशियन, सूरफनी औरत है, लेकिन यहाँ लिखा है कनानी। कनानी से मुराद ये है कि जो उस खित्ता ज़मीन में बसती थी जिसको हम इसराइल कहते हैं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे गई इस इलाके में। और क्यों गई? बिकॉज शी हैड एन अर्जेंट नीड, उसकी एक बहुत ही अशद ज़रूरत थी जिसको पूरा करना उसके लिए ज़रूरी था। तो यीशु जा रहा है अपने शागिर्दों के साथ उस इलाके में, सूर और सैदा के इलाके में, और एक कनानी औरत है जो खुदावंद यीशु मसीह का पीछा करते हुए उस इलाके में आ गई है और कहने लगी। और सिर्फ कहने नहीं लगे, लिखा पुकार कर कहने लगी। she shouted. Most probably there would be a crowd following Jesus. एक हजूम होगा, एक भीड़ होगी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे। तो वो पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। Now wait a minute. खुदा का कलाम तो ये कह रहा है एक कनानी औरत है, गैर यहूदी यूनानी औरत है, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को किन अलकाब से पुकार रही है? आए खुदावंद, लॉर्ड। और जो अगला टाइटल उसने यूज किया खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ओ सन ऑफ डेविड, इब्ने दाऊद, ये सिनोनियम है मसीह के लिए। जहाँ पर भी इब्ने दाऊद का जिक्र आता है हमारा ज़हन खुद मसीह की तरफ जाता है। अभी तक यहूदी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई यहूदी औरत नहीं है, शी इज नॉट अ ज्यू एट ऑल। अभी तक यहूदी स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु को मसीह मानने के लिए। It is hard for them to accept Jesus as the Messiah, as Christ. और यहाँ पर एक यूनानी औरत खुदावंद यीशु मसीह को कहती है, आए इब्ने दाऊद, आए खुदावंद, आए मसीह। Isn't it strange? Isn't it strange? मैंने आपको कहा था ना, वो जो रूमी सूबेदार था उसने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी खुदावंद यीशु मसीह से कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहने पर मजबूर हो गए थे, मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और क्या कह रही है? मुझ पर रहम कर, हैव मर्सी ऑन मी। अगर हमें तारुफ ना करवाया जाता ना कि वो कनानी है, तो वी वुड हैव थॉट शी इज अ फुल ब्लोन जूइश वुमन। और उसकी ज़रूरत क्या है? एक बदरू मेरी बेटी को सताते हैं। तो जितना सरप्राइज हम लगते हैं ना ये सुनने के बाद, मेरा ख्याल है यीशु भी उतना ही सरप्राइज था, क्योंकि आगे चलकर यीशु कुछ ऐसी बातें करता है जिनको बड़ा मिसकंस्ट्रू किया जाता है, जिनके बड़ी गलत मतलब लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है? एक कनानी औरत है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है और कनान से चलती हुई पीछे आ रही है, चिल्ला कर कहती है, आए मसीह, आए इब्ने दाऊद, आए खुदावंद, मुझ पर रहम कर। शी प्लीड्स फॉर मर्सी।
मसीह कहकर मुखातिब किया, इब्ने दाऊद कहकर मुखातिब किया, खुदावंद कहकर मुखातिब किया। और उसकी ज़रूरत क्या है कि उसकी बेटी बदरू गिरफ्ता है। शी वॉन्ट्स अ क्योर रिलीफ फॉर हर डॉटर। अब यस्सु का रिस्पांस कुछ और ज़्यादा हैरान कुन है यहाँ पर, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। सुनी अनसुनी कर दी खुदावंद यस्सु मसीह ने। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे, भीड़ पर तो उसको तरस आ गया कि भूखे हैं, इस औरत पर क्यों तरस नहीं आया? तरस ज़रूर आया, लेकिन अब चूंकि उसने एक ऐसी बात कर दी थी कि खुदावंद यीशु मसीह उसको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा और इम्तिहान लेना चाहते हैं कि इसकी थियोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, वो मुझे किस हद तक जानती है। अब इसके बाद इम्तिहान है उस औरत का। उसने मसीह कहा, उसने खुदावंद कहा, उसने इब्ने दाऊद कहा। यीशु ने कहा लेट मी चेक हर। इसके बाद जो कुछ भी है, इट्स नॉट इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ जीसस। हम देखते हैं ना कि यीशु तो बड़ी रुखे अंदाज में उससे बात करता है, बल्कि बात करना ही नहीं चाहता। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हो ही नहीं सकता कि कोई यीशु को मदद के लिए पुकारे और यीशु इनडिफरेंट हो जाए उसके साथ। यीशु उसका इम्तिहान ले रहे हैं। जवाब ही नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी, टोटल इग्नोर। अच्छा तो नहीं लगा होगा ना उस औरत को, लेकिन वो भी अपनी धुन की पक्की है, वो शागिर्दों के पीछे पड़ गई। और शागिर्द यीशु को आकर क्या कहने लगे? उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। जब उसने देखा कि यीशु ने जवाब नहीं दिया मुझे, तो क्या किया उसने? वो शागिर्दों के पीछे पीछे चलाना शुरू कर दिया कि शायद मेरी तो नहीं सुनी उसने, अपने शागिर्दों की सुन ली। टू द एक्सटेंट के शागिर्द तंग आ गए। और इस सारे वक्त में जीसस लेट हर डू दैट। शिफा तो बिल आखिर खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी उसकी बेटी को, पहले भी दे सकते थे। नो, खुदावंद यीशु मसीह जानना चाहते, ये नहीं कि उनको पता नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह उसके मुंह से इकरार करवाना चाहते थे कि उसकी थियोलॉजी, उसका ईमान, उसकी इलाहियात कितनी मजबूत है। देखें, मसीह मान चुकी है खुदावंद यीशु मसीह को, उसे रहम की दरख्वास्त कर चुकी है वो, और टोटल इग्नोर। खुदावंद यीशु मसीह उसे लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं बिल्कुल। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी भी यीशु उसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहे। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं ताकि वो औरत भी सुन ले। और क्या कह रहे हैं? मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। इस आयत को जो गैर मसीही स्कॉलर्स हैं बहुत मिसकंस्ट्रू करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु ने तो खुद अपने मुंह से ये कहा था कि मैं तो आया ही सिर्फ बनी इसराइल के लिए हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं, मैं दुनिया का नजात दहिंदा नहीं, मैं तो इसराइल को बचाने के लिए आया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तू गैर, यानी कहना क्या चाह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तू एक गैर यहूदी औरत है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मैं मसीह हूँ, बनी इसराइल का, बनी इसराइल में से निकला हूँ और मैं उन्हीं के पास भेजा गया। मैं इस घराने की भेड़ों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। रीज़न क्या है खुदावंद यीशु मसीह का ये कहने का, जिसको कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है? रीज़न ये है कि वो उसके ईमान को टेस्ट करना चाह रहे हैं
कि वो कितनी साबित कदम है। साबित कदमी तो नज़र आ गई ना, उसका रिजॉल्व तो हमें नज़र आ गया कि यसु ने इग्नोर किया, वो फिर भी पीछे चलाती हुई आ रही है, शागिर्दों को कह रही है कि सिफारिश कर दो, यसु को कह दो कि मेरी बेटी को ठीक कर दे। और खुदावंद यसु मसीह उसको टालने की गरज से ये कह रहे हैं, लेकिन टालने में भी उसका इम्तिहान मकसूद है। खुदावंद यसु मसीह हरगिज़ सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं भेजे गए थे। He is the Messiah, the Christ for the whole world. लेकिन इस एक आयत को बहुत गलत अंदाज में पेश किया जाता है कि गोया खुदावंद यसु मसीह की खिदमत जो थी वो नहायत महदूद थी। इट वॉज ओनली रिड्यूस टू द हाउस ऑफ जेकब। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे तो हम जब पेपर देते हैं तो एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ पर सवाल नहीं हो रहे लेकिन इम्तिहान जारी है उस औरत का। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मैं तो आया हूँ इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने। हालांकि कहाँ खड़े हैं इस वक्त? सूर और सैदा के इलाके में, जेंटाइल टेरिटरी में। ऑल्दो देयर इज़ अ लार्ज डायस्पोरा देयर, लेकिन फिर भी वो गैर कौमों का इलाका है। वो चैलेंज कर सकती थी खुदावंद यीशु मसीह को कि तू गैर कौमों के इलाके में खड़ा होकर ये दावा कर रहा है कि तू सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया है। बट शी डिडंट। उसने चैलेंज नहीं किया, मान ली खुदावंद यीशु मसीह की बात। 25वीं आयत देखें, मगर उसने आकर उसे सजदा किया। पहले रहम की अपील की, अब सजदा किया, मान लिया उसको मसीह और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब इस बात के भी बहुत गलत मतलब निकाले जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे थे कि यहूदी तो लड़के हैं और गैर कौमें जो हैं वो कुत्ते हैं। और ऐसा होता था उस ज़माने में। जो दो बातें की जाती थी गैर कौमों के लिए बनी इसराइल में, वो क्या थी? ये नामख्तून है, और वो लफ्ज़ नामख्तून को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये कुत्ते हैं, ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बनी इसराइल ने गैर कौमों के लिए खुदा की बादशाही का दरवाज़ा बंद कर दिया था, भेड़ दिया था। अब वो याद करें पौलुस रसूल की बात, पहले यहूदी फिर यूनानी। देखें जनरली घरों में क्या होता है, आजकल तो हमें हर ब्रांड का डॉग फूड अवेलेबल है ना। जिन घरों में कुत्ते पाले जाते हैं जनरली, और उस ज़माने की अगर मैं बात करूं जब डॉग फूड नहीं हुआ करता था, तो पहले घर वाले खाते थे। उसके बाद जो बचा कुचा होता था, जो लेफ्ट ओवर्स होते थे, वो पालतू जानवरों को, कुत्तों को दिए जाते थे। ये ऑर्डर है। हमारे घरों में भी ऐसा होता है। अगर हमने जानवर पाल रखे हों कि पहले लड़के खाते हैं, पहले फैमिली खाती है, और उसके बाद जो पेट्स होते हैं उनको दिया जाता। This is the pecking order of every house. हर घर में ऐसा होता है। ये नहीं होता कि पहले जानवरों को फीड कर दिया जाए और उसके बाद जो बच जाए वो इंसानों के सामने, लड़कों के सामने रखा जाए। खुदावंद यीशु मसीह जब उसको ये बात कर रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, तो वो यही बात बता रहे हैं कि मैं तो बनी इसराइल के लिए आया हूँ, और मेरी पहली प्रायोरिटी, पहले ये खुदा के घर का ऑर्डर है, पहले यहूदी फिर यूनानी। पहली प्रायोरिटी क्या है कि खुदा के बादशाही का पैगाम, इंजील का पैगाम पहले यहूदियों तक पहुँचे,
تو یہ خدا کے گھر کا آرڈر ہے. It will always be Jew first and Gentile later. پہلے یہودی پھر یونانی. اور یسوع ایڈیمیٹیکلی ایک دوسرے طور سے تمثیلاً یہ بات اس سے کر رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے فیملی کھاتی ہے اور پھر جانوروں کو سرو کیا جاتا ہے. تو یسوع نے یہی اتنی سی بات کہی اس سے، اور اس کی سمجھ میں بالکل کلیئرلی یہ بات آ گئی. ہمیں اس کو کوئی دوسرے یا تیسرے معنی دینے کی ضرورت نہیں ہے. Now look at her faith. اس نے مائنڈ نہیں کیا. ہم مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یسوع نے یہ بات کیسے کہہ دی، یا وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں بائبل مقدس پر، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک نبی، ایک پیغمبر ایسی بات کیسے کر سکتا. لیکن وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں اے خدا تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. I know the pecking order in the house of God. اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. She says I know. مجھے خدا کی بادشاہی میں مجھے اپنا مقام بھی پتہ ہے، خدا کے گھر میں مجھے اپنا مقام پتہ ہے. I am a Gentile. It is the Jews who will be fed first. کہا میں زیادہ نہیں مانگ رہی، ٹھیک ہے تو ان کے لیے آیا ہے، پہلے ان کو خوشخبری دے دے، لیکن ہمارا بھی تو کچھ حق ہے. دوسرے نمبر پر تو کم از کم ہم آتے ہیں نا. تو جو میز سے گرا ہے وہی دے دے. میں ان کی روٹی تجھ سے نہیں مانگ رہی. میں خدا کے گھر کے آرڈر کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ پہلے یونانی پھر یہودی. اگر خدا نے ٹھہرا دیا ہے کہ پہلے یہودی اور پھر یونانی، تو I am not challenging it. پاس ہو گئی؟ Oh yes, with flying colors. کتنی کریکٹ تھیولوجی ہے اس کی. She knows the scriptures. یہودی نہیں ہے، غیر قوم والی ہے، لیکن اس کی تھیولوجی یہودیوں سے زیادہ صحیح ہے. یہاں اس نے کہا تو مسیح ہے، تو بچانے کے لیے آیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ تو پہلے یہودیوں کو بچا لے. ہاں جب ہمارا نمبر آ جائے تو پلیز سیو اس ایز ویل. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی وانٹ یو ٹو ہیل مائی ڈاٹر. اس پر یسوع نے جواب میں اسے کہا اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے. Your theology is right on the spot. کوئی جھول نہیں ہے تیری تھیولوجی میں. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے مسیحی خدا کے کلام کو جاننے والے، اسرائیل کا کام ختم ہو گیا، ختم ہے بس. اب ان کا کوئی کام باقی نہیں رہا. God has done away with them. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اسرائیل کا بقیہ خدا نے بچانا ہے. They will be there till the very end. یہ وہ جو ریپلیسمنٹ تھیولوجی کی میں نے بات کی تھی نا کہ اوور ود اسرائیل، ایسا نہیں ہے. خدا کے گھر میں پہلا مقام آج بھی ان کا ہے. تو یسوع نے کہا تیرا ایمان بڑا ہے. میں نے تجھے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، میں نے تجھے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے تیرا عقیدہ جاننے کی کوشش کی. اینڈ یو ہیو پاسڈ. جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی.
देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा देने से इनकार नहीं किया उसको, लेकिन खुद जिस तौर से उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा था, खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा उसको गहरे पानियों में लेके गए ताकि जान सकें कि इसका ईमान वाकई ही कितना गहरा है। और खुदावंद यीशु मसीह के कमेंट क्या हैं? तेरा ईमान बहुत बड़ा है। She knew, although she was not a Jew, she knew the scriptures. उसकी थियोलॉजी, उसकी इलाहियात बहुत मजबूत थी, और लिखा है कि उसकी बेटी को खुदावंद ने शिफा दे दी। और न सिर्फ उसकी बेटी को दी, 29वीं आयत देखें, फिर यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। अभी हैं उसी इलाके में, बार बार से होकर वो गलील की झील की तरफ आ रहे हैं और एक पहाड़ पर चढ़ गए, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिकनेसेस। यहाँ तो डिफॉर्मिटीज की बात हो रही है ना, अंधे हैं, टुंडे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, डिफॉर्म्ड पीपल ऑल गेटिंग हील। और इसका नतीजा क्या निकला? चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। वेयर इज जीसस? जीसस इज इन द जेंटाइल कंट्री। यस्सु के काम को देखकर वहां से तमजीद किसकी हो रही है? हु इज बीइंग प्रेज? इट्स द गॉड ऑफ इजराइल। खुदा की, इसराइल के खुदा। और मती हमें शक में नहीं छोड़ता, he spells it out very vividly, the God of Israel। यस्सु मसीह के कामों को देखकर, है ना, यहूदियों ने नहीं की तारीफ, तमजीद खुदा की, खासकर जो रिलीजियस एलीट थी। लेकिन यहाँ क्या है? गैर कौमों के इलाके में इसराइल के खुदा की तमजीद हो रही है, बिकॉज उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उसी का रिप्रेजेंटेटिव, उसी का मसीह जान लिया, समझ लिया। और हमने उसकी एक एग्जाम्पल उस कनानी औरत की ज़िंदगी में देखी, जिसने कहा, आए खुदावंद, आए इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह, यानी इस एक और बात देखें, जब अपने गांव में थे नासरत में, तो मौजे नहीं कर पाए। यहाँ गैर कौमों के इलाके में हैं और मौजों पर मौजे होते चले जा रहे हैं और इसराइल के खुदा की तमजीद हो रही है। व्हाट अ पैराडॉक्स। आइए अगले वाक़े की तरफ चलते हैं, और वी आर वेरी फेमिलियर। 14वें बाब में भी हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। अब 15वें बाब में 4000 लोगों को खाना खिलाने की बात हो रही है। ये एक ही वाक़या नहीं है जिसको 2 दफ़ा रिपीट किया गया है। दीज आर 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स, सिमिलर इन नेचर येट वेरी डिफरेंस। ये एक जैसे लगते हैं पर एक जैसे हैं नहीं, फ़र्क है इनमें, और उस फ़र्क को हमने पहचानना है। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। लुक एट देयर प्रायोरिटी। यीशु की सुननी है, उसके साथ रहना है, खाने पीने की होश नहीं है, खुद नहीं है, खुदावंद को हो गई, फिक्र हो गई, तरस आ गया, भूखे हैं, and he has to feed them।
14वें बाब में ये वाक़या हुआ था। 5000 को खाना खिलाया खुदावंद यीशु मसीह ने। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन शागिर्दों का वही हाल है ना। ना वहाँ वो अब उस टेस्ट में पूरे उतरे, ना यहाँ पर उस टेस्ट में पूरे उतरेंगे। यस्सु को तरस आ गया कि भूखे हैं, आई हैव टू फीड देम। क्या कहा शागिर्दों ने? उससे कहा बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। अब सबसे पहले ये कि रिपीट करने की ज़रूरत क्या थी? अगर ये वाक़या दूसरी दफ़ा भी हुआ है तो रिपीट करने की ज़रूरत क्या है? याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ बनी इस्राइल के लिए नहीं आए थे। नाउ ही इज़ इन द जेंटाइल कंट्री। अगर खुदा की बरकत उस खाने की सूरत में मुल्क कनान में बरसी थी, तो फिर गैर कौमें उससे कैसे मुस्तफ़ीद नहीं होंगी? यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रिपीट किया, लेकिन शागिर्द वैसे के वैसे ही हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। कितनी जगहों पर हमें नज़र आया कि यीशु की सोच इधर जा रही है, शागिर्दों की सोच उसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ से लाएंगे इतनी रोटियां इतने बड़े भीड़ को खिलाने के लिए? वहाँ कहाँ से आई थी? जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया था, वहाँ कहाँ से आई थी रोटियां? भूल गए, और बड़ी जल्दी भूल गए। या शायद उन्होंने ये समझा कि हाँ, वो तो चूँकि मुल्क माऊद था, इसराइल और कनान का इलाका था, वहाँ तो बरस सकती हैं रोटियाँ, खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से निकल कर तकसीम हो सकती हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह वो मुआज़ा नहीं दिखा सकते। यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को। गॉड ब्लेसेस अस सो दैट वी कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। और सब खाकर सैर हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। मैंने कहा रिपीट क्यों हुआ? इट इज़ फॉर द सेक ऑफ जेंटाइल्स। और देखें निशानियाँ क्या हैं। 4000 लोग हैं, वहाँ 5000 थे। 4000 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? जो द डिजिट 4, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ, द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का अदद है। तो अब ये नजात, ये खुदा की ब्लेसिंग पूरी ज़मीन के लिए है, और 7 होलीनेस का अदद है, पाकीज़गी का अदद है। खुदा ने 7वें दिन को पाक ठहराया, पाकीज़गी का अदद है। तो अब वो खुदा की पाकीज़गी अब सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी। इट इज़ गोइंग टू गो आउट टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। तो आदाद हमें बता रहे हैं 4 और 7 टोकरे भरकर उठाए। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। So Jesus ventured into the Gentile territory। और कितने अच्छे 2 वाक़यात हमने देखे। एक कनानी औरत के साथ एक मुकालमा हुआ खुदावंद यीशु मसीह का, उसका टेस्ट लिया खुदावंद यीशु मसीह ने, वो पास हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बेटी को शिफा दे दी, और ना सिर्फ ये बल्कि उसने खुदा की होलीनेस को, खुदा की पाकीज़गी को पूरी ज़मीन पर फैलाने का ऐलान भी कर दिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।